नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 के एसएससी सीजीएल के टारगेट बैच के ऊपर, फाउंडेशन बैच के ऊपर। यहाँ पर आपको जो है हम लोग बिल्कुल एसएससी की तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको यहीं पर करवाने वाला हूँ। कैसे हैं आप सभी। स्वागत आपका सभी का एक बार फिर से। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। आज पहली क्लास है तो थोड़े से 2-3 मिनट का आपका टाइम लूँगा और उसके बाद हम लोग हमारे काम पर लग जाएंगे, हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। देखो यार, एक दो जो मेन पॉइंट है एसएससी का, जो सभी को डर रहता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, वो बच्चे, वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो इंग्लिश से डरते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आपको सबसे पहले इंग्लिश से डरना नहीं है। इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आपके जो सिलेक्शन के अंदर जो स्कोर आपका आता है, जो आपका स्कोर कार्ड आता है, वहाँ पर ये क्या कर देगा, आपके कम से कम 20 नंबर प्लस कर देगा अगर आप अभी जो है वहाँ से 22-23 नंबर लेकर आते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप ये बैच देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए, वो भी इस चीज़ को जो है देख पाए, अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा पाए। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की जो क्लास है ये बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। यहाँ से हम लोग हमारा बिल्कुल इंग्लिश का एक फाउंडेशन शुरू करते हैं, इंग्लिश का एक प्लिंथ शुरू करते हैं, नींव रखते हैं इंग्लिश की, और यहाँ से ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मीनिंग क्या हो गया कि आपको जो आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने का जो सीक्वेंस है, मैं कौन सा वर्ड किसके बाद बोल रहा हूँ, वो क्या होता है, हमारा ग्रामर होता है। और उस ग्रामर के रूल्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किस तरीके से उनको बनाया जाएगा, कौन कौन सा रूल कब अप्लाई होगा, वो कहाँ पर सीखेंगे हम। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ आया होगा। फिर से आपको बता दूं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। आप जो बोल रहे हो, जो समझ पा रहे हो, वो कौन सा वर्ड आप कब बोलोगे, कैसे बोलोगे, कौन सा वर्ड किसके बाद बोलोगे, कौन सा वर्ड पहले बोलना है, किस पर क्या मात्रा लगेगी, क्या तरीके से बोल रहे हो। ये मैं हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सभी लैंग्वेजेस के लिए बेसिक उसका सेम रहता है, ग्रामर उसकी सेम रहती है, और उसी चीज़ को सीखना क्या होता है, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर होता है। अब हम यही टॉपिक क्यों लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो यार देखो, इस टॉपिक से, ग्रामर से या बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से, आपके जो क्वेश्चंस है जो कि एरर डिटेक्शन के होते हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपके इसके अलावा अगर आप देखो तो जो फिलअप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपके बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से आते हैं। जनरली इन क्वेश्चंस को यहाँ से पूछा जाता है। पूरे कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा कोर्स है जो पूरा, वो हमारा लगभग यहाँ से 100 से 120 दिन का रहने वाला है। पूरी उम्मीद रहेगी कि यहाँ तक हमारा बैच जो है कंप्लीट हो जाए। जो भी भाई, जो भी बहनें अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। टॉपिक वाइज कैसे मिलेंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन ये पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स कब मिलेंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा। मैं अभी नहीं कहता हूँ कि आप लोग अभी से क्या करो, नोट्स जो है यहाँ से निकाल लो, डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, वो आपको याद नहीं होंगे। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, आप क्या करो, नोट्स को खुद से बनाओ। खुद से बनाने के बाद जब आपको लगे कि अब आपके एक बार रफ नोटबुक में ही आपके नोट्स अगर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करो और उस पीडीएफ का यूज़ करो। इस पीडीएफ का यूज़ भी हम लोग करेंगे। हमारा 300 दिन का जो टारगेट है, उसी के अंदर हम लोग इस पीडीएफ का भी यूज़ करेंगे। हम जितने नोट्स हम लोग बनाएंगे उनका भी यूज़ करेंगे और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बस आप हमारे ऊपर बिलीव करके इस चीज़ के ऊपर चलते रहना, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश के बेसिक इन्फो के बारे में। बिल्कुल इंग्लिश का बेसिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इंग्लिश एक क्या है, इंग्लिश की अगर बात करते हैं हम, तो इंग्लिश क्या होती है मेरे भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज से क्या बनता है हमारे पास, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो लैंग्वेज के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। हम लोग बोलते हैं तो उसकी 4 फॉर्म्स बनती है। बोलते हैं तो एक सुनने वाला चाहिए, तो हमारी लिसनिंग होती है। बोलते हैं तो एक सुनने वाला चाहिए। बोलते हैं जब बोलनी है कोई लैंग्वेज तो एक बोलने वाला चाहिए, स्पीकिंग होती है। जब हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं तो या हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे रीडिंग भी होती है, पढ़ेंगे तब बोलेंगे। और चौथा हमारे पास पॉइंट आ जाता है, जब हम लोग पढ़ना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइटिंग भी करनी पड़ेगी। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनता है, बेसिकली इंग्लिश बनती है, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। जब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज बन गई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो मेरे भाई, जब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज बन गई है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे कैसे वो आपको देखना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ग्रामर हमारे पास जरूरी क्यों होता है वो देख लो। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, आई इज गोइंग टू प्ले। अब आप अगर ये लाइन पढ़ोगे तो आप लोग सीधा सीधा बोल दोगे, यार भैया आपने ये वाली लाइन गलत लिख दी, यार सर आपने ये वाली लाइन गलत लिख दी। क्यों गलत लिख दी, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। अब आपको ये बात कैसे पता चली कि आई के साथ हमें एम का यूज़ करना है, तो आप बोलोगे सर हमें इंग्लिश ग्रामर ने बताया, हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल पता है, हमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो हमें ये बात पता है। तो अब देखो ग्रामर क्या होती है, द वे इन विच वी आर यूज रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। वो तरीका, वो रास्ता जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को यूज़ करना सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रामर बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग इस लाइन को सही कर सकते हो। आगे चलते हैं। देखो इंग्लिश जो है बेसिकली जनरली क्या है, लेटर से मिलकर बनी हुई है। लेटर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, ABCD और इस तरीके से XYZ तक जाते हैं, XYZ तक जाते हैं। और टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 26 लेटर्स होते हैं। ये तो थी बेसिक बात कि आपको पता है कि लेटर्स होते हैं। अब एक बात और बताओ कि जब इन लेटर्स का एक ग्रुप बन गया, A से Z तक आप बोल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अल्फ़ाबेट जो है मेरे भाई वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देना इस बात को, अल्फ़ाबेट जो है वो काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बन गए, हमें पता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश जो है एक, ये क्या है, एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज का क्या है, हम लोग एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कुछ लेटर्स बनते हैं। कुछ लेटर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब इन लेटर्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। और इन 26 लेटर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं लेटर्स को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे पास बन गए वोवल्स और एक बन गए कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये आपको पता होगा। जब ये 5 वोवल्स हम लोग निकाल देते हैं तो टोटल 26 में से मेरे भाई कितने बच जाएंगे, जल्दी से बताओ कि जब हम लोग 5 कॉन्सोनेंट वोवल्स हम लोग लेटर्स में से निकाल देते हैं तो टोटल हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो कितने बच जाएंगे, 21 बच जाएंगे, आपको पता होगा। बेसिकली अगर आप देखो तो इन वोवल्स कॉन्सोनेंट से, इनसे मिलकर लेटर बनता है। और लेटर्स जिनको हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्यों है, क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट अपने आप में एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेटर एक अकेला, अगर मैं A लिखता हूँ तो ये क्या हमारा लेटर है, और अगर मैं A से Z तक लिख रहा हूँ तो वो हमारे क्या है, लेटर्स है।
हम लोग अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन लेटर जो होते हैं जब वो मल्टीपल हो जाते हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। और अल्फ़ाबेट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखो, जब हम लोग इन लेटर्स का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। वर्ड बनता है हमारे पास, जैसे मान लो आपने CAT यूज़ किया तो आपके पास कैट बन गया। कैट क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। यहाँ पर 3 लेटर्स है, तीनों अलग अलग जब एक साथ लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट है, ये 3 अलग अलग लेटर्स है। इन लेटर्स का मैंने सही तरीके से अरेंजमेंट किया, तो अरेंजमेंट करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। जब ये वर्ड बन गया तो ये क्या बनता है, ये यूनिट बनता है किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आपके बोलने का हिस्सा है वर्ड। आप वर्ड बोलते हो, आप लेटर्स नहीं बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देख ले हैं उसके बाद मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले ब्लूप्रिंट के बारे में कि हम किस तरीके से हमारी इंग्लिश को जो है करने वाले हैं। यूनिट वाइज चलेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि सभी यूनिट्स जो है टाइम पर कंप्लीट हो। यूनिट वाइज इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन में जब डिवाइड कर लेते हैं ना, तो हमारे पास नोट्स भी उस हिसाब से प्रिपेयर होते जाते हैं, हमारा रिवीजन भी उस हिसाब से चलता रहता है। तो यूनिट 1 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट का, उसके अलावा फ्रेजेस का, वर्ड का, इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 हम लोग करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं। यूनिट 3 जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम टेंस करेंगे, कंडीशनल क्वेश्चन टैग्स करेंगे, वॉइस करेंगे, नरेशंस करेंगे। इस तरीके से हम लोग जो है हमारा पूरा सिलेबस करने वाले हैं। यूनिट 4 के अंदर हम लोग वर्ब करेंगे, वर्ब एडवांस करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 5 हम लोग शुरू करेंगे, उसके अंदर हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। लेकिन ये जो यूनिट 5 और 6 है, ये आपका अभी से ही शुरू होने वाला है। एवरी संडे, हर संडे आपका यूनिट 5 का काम रहेगा आपके लिए। कभी वोकैब के अंदर कभी एंटोनिम आएगा, कभी सिनोज आएंगे, कभी ईडियम्स आएंगे, और इस हिसाब से हमारा चलता जाएगा। उसके बाद आपका एक सेक्शन बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RC बोलते हैं, या सीधा सीधा बोले तो कॉम्प्रीहेंशन का जो सेक्शन होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो सेक्शन होगा, वो हम लोग करेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्लोज टेस्ट आएंगे, पैराजम्बल आएंगे और RC आएगा। उसके बाद हमारा फाइनल जो है फेस रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग हमारे जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे रिवीजन होगा पूरा। रिवीजन के बाद हम लोग रिवीजन के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। टेस्ट कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे टॉपिक वाइज, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद नहीं, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फुल टेस्ट। और ये सारे टेस्ट आपको कैसे मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि वर्ड कैसे बनता है। जब हम लोग लेटर्स को क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल तरीके में एक सही सीक्वेंस में लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास 4 लेटर्स थे, COME, ये 4 लेटर्स थे। अगर मैं इनको इनके सही अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट के फॉर्म में सेट करना चाहूँ तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, C बनेगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद M आएगा और उसके बाद O आएगा। अब ये तो कोई वर्ड बना ही नहीं। इस तरीके से तो मैं कोई भी वर्ड नहीं बना सकता, लेकिन जब उसको सही तरीके से, सबसे पहले मैंने C लगाया, उसके बाद मैंने O लगाया, उसके बाद मैंने M लगाया, और उसके बाद मैं अगर E लगाता हूँ तो मेरे पास कम बनता है, जिसका एक मीनिंग होता है। हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपको क्या करना है, सही तरीके से उसको अरेंज करना है। और जब उसको अरेंज करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, सही तरीके से अरेंज करने पर आपकी स्पेलिंग बनती है। और स्पेलिंग जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपका एक नया टॉपिक जो है वो क्रिएट हो जाता है, स्पेलिंग एरर का, ठीक है। जब स्पेलिंग एरर आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट सही होने वाले हैं एसएससी एग्जाम के अंदर। इस तरीके से हम लोग हमारी तैयारी को आगे लेकर चलेंगे। वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया,
पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक अपनी आइडेंटिटी रखता है, अपनी जॉब करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो किस तरीके से वर्ड काम करता है उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो 8 कोर पिलर्स होते हैं, 8 कोर पार्ट्स होते हैं किसके, पार्ट ऑफ स्पीच के, जिनका नाम क्या है, पहला हमारे पास नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडजेक्टिव है, पांचवा एडवर्ब है, सिक्स्थ हमारे पास प्रीपोजिशंस है, सेवंथ हमारे पास कंजक्शन है और एट्थ हमारे पास इंटरजेक्शन है। ये हमारे पास 8 कोर पिलर्स होते हैं। किसके पिलर्स है ये, इंग्लिश ग्रामर के या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कोर पिलर्स ये कौन कौन से हैं, इनके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं जनरली। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउन की। तो नाउन हमारा क्या होता है, सिंपल एक वर्ड में बता रहा हूँ, डिटेल में जब करेंगे आगे टॉपिक करेंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सीख लो कि आज की क्लास के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए मेरे भाई कि हम लोग जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो कितना आसान है, आपको किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से तोड़ना है, मरोड़ना है, अल्टीमेटली आपको स्कोर लेकर आना है। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग इंग्लिश यहाँ पर बोलना सीखो, मैं आपको वो सब नहीं सिखा रहा हूँ, आपको अल्टीमेटली स्कोर लेकर आना है। तो हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ज़्यादा मेरा काम यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चंस हम लोग शुरू कर देंगे सॉल्व करना। क्वेश्चंस कौन से होंगे, अभी हम लोग करेंगे PYQs, और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ पर कौन से करेंगे, लेटेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नाउन के बारे में बात करते हैं। तो नाउन हमारा क्या होता है, सिंपल एक वर्ड में बताऊं तो नेम, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप नेमिंग वर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, नेम नाम या नाम जो बताने वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी का नाम बताते हो वो नाउन होते हैं। जैसे किसी आदमी का नाम बताना हो, किसी औरत का नाम बताना हो, कोई ह्यूमन बीइंग का नाम बताना है, पशु का नाम बताना है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, नेमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे राम, सीता, आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, आप कोई भी चीज़ का मेरे भाई यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जब हम किसी जगह का नाम बताते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, नाउन यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। देश का नाम बताना हो तो इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया। इस तरीके से आप लोग जो जिस भी नाम का यूज़ करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेमिंग वर्ड बोलते हैं। तीसरा, हमारे पास कोई थिंग, कोई चीज़, कोई वस्तु का नाम बताना हो तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नेमिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वो नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। जैसे हम लोग कीबोर्ड बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं, नोटबुक बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, रिमोट बोल सकते हैं, स्पीकर बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिस चीज़ का हम लोग नाम लेकर किसी चीज़ को डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाउन का यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे राम इज़ ए बॉय, दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, ठीक है, दिस कंप्यूटर। इस तरीके से हम लोग जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर यूज होता है नाउन को। हर बार हम लोग एक बात बताओ, अगर हम लोग ये बोलना चाहें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इस स्कूल में पढ़ता है, राम इस कक्षा में पढ़ता है, तो ये एक अगर देखो तो सुनने में आपको अजीब सा लगेगा कि बार बार राम 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 ये वर्ड हम लोग बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह इस स्कूल में पढ़ता है, वह इस कक्षा में पढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं और यही चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे हम लोग किसी का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग ही का यूज़ कर लेंगे अगर वो मेल है, अगर वो फीमेल है तो शी का यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोग बुक की बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
कोई ऐसी चीज़ की, कोई थिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर इट का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग नाउन को रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये बात यहीं ख़त्म होगी कि राम मेरा दोस्त है और वो ऑनेस्ट है। अब यही बात अगर मैं नाउन की फॉर्म में बोलूँ तो राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ ऑनेस्ट। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं पहले वाले राम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पर दो राम हो, तो कौन सा राम मेरा दोस्त और कौन सा राम कौन सा राम जो दूसरा है वो ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर एक ही राम और उसी के बारे में बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। राम इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ ऑनेस्ट। उसके बाद देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में। तो एडजेक्टिव हमारे देख लो क्या होते हैं, जो कि किसी की क्वालिटी बताते हो। अब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑनेस्ट, तो राम की क्वालिटी मैंने बता दी कि वो ईमानदार है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं किसी की क्वालिटी बताने के लिए। किसकी क्वालिटी बताने के लिए, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए। क्योंकि नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है, प्रोनाउन कर रहा है, मतलब वो दोनों एक ही जगह पर यूज़ हो रहे हैं। और उनकी क्वालिटी बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, टॉल हो गया, स्मॉल हो गया। तो इस तरीके के जितने वर्ड्स हैं जो किसी की क्वालिटी बताते हो, वो उसकी बॉडी के साथ भी बता सकते हैं, वो उसके नेचर के साथ बता सकते हैं, वो उसके माइंड के साथ बता सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट हो गया। तो इस तरीके के जितने भी क्वालिटीज़ आप बताते हो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जगह की, तो वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। वो किसी एक वर्ड की, एक नेमिंग वर्ड की या प्रोनाउन की क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्यूटीफुल करके ड्रेस का जो है हम लोगों ने बता दिया। गुड बॉय, तो हम लोगों ने उसकी क्वालिटी बता दी। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। वर्ब हमें बेसिकली क्या बताती है, हमें एक्शन और स्टेट के बारे में हमें डिनोट करती है। वर्ब हमें क्या बताती है, एक्शन और स्टेट के बारे में डिनोट करते हैं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और हम लोग किस कंडीशन में हैं। मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस कंडीशन में है, वो हमें कौन बताता है, वर्ब बताती है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। ये पॉइंट्स में लिख दिया। वर्ब ये एक साथ आएगा। वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, एक्शन और स्टेट को। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे रन हो गया, भागना, ईट हो गया, खाना, रीड हो गया, पढ़ना, इज़ MR, ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इनको अलग से करेंगे। और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो क्या करती है, कुछ कंडीशन में हमारी हेल्प करती है कि हम लोग किस तरीके से हमारे सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो वहाँ पे इस की जगह पर M आएगा। आपको कैसे पता चला कि आई के साथ M हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है जनरली, अगर आप देखो तो, ठीक है। जैसे शी रीड्स अ बुक, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर रीड्स का यूज़ किया हमने, वो पढ़ रही है, वो स्टेट के अंदर है, वो काम कर रही है। आई एम हैप्पी, मैं किस स्टेट के अंदर हूँ, किस कंडीशन के अंदर हूँ, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, आई के साथ M का यूज़ किया, लेकिन शी के साथ मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। ये रूल्स हम लोग क्या करेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग ग्रामर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे रूल्स भी यहाँ पर हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्ब की, तो एडवर्ब हमारा क्या होता है, देखो एडवर्ब हमारा होता है जो क्वालिटी बताता है, किसकी, वर्ब की क्वालिटी बताता हो। कोई भी वर्ड हम लोग को जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी स्टेट या डूइंग अगर हमारी हो, हम लोग कुछ काम कर रहे हो या हम लोग किसी एक स्टेट के अंदर हो, तो उस चीज़ की क्वालिटी अगर बताता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। मीनिंग की बात करें, एन एडवर्ब टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन। ये हमें बताता है कि एक एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस तरीके से हुआ, वो हमें कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और हम लोग करते क्या है, वो हम लोग वर्ब के अंदर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एक्शन की। एडवर्ब किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी एक्शन की, मतलब किसी भी वर्ब की, ठीक है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, तो मैंने आपको पहले वाले में बताया कि जैसे हम लोग रन का यूज़ करते हैं, तो आई एम हैप्पी, मैंने ये बोला था, एक एग्जाम्पल था आई एम हैप्पी,
ठीक है, अब इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना हो तो मैं यहाँ पर अगर वेरी लगा देता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खुश तो हूँ लेकिन कैसा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, एक वेरी वर्ड यूज़ कर लिया। ये क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ही रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो कैसे भाग रहा है, बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा है। ही स्पीक्स पोलाइटली, वो कैसे बोलता है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलता है, बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है। आई स्टडी रेगुलरली, मैं स्टडी तो करता हूँ लेकिन कैसे करता हूँ, रेगुलरली कर रहा हूँ। और यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है मेरे भाई। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, आप रेगुलर स्टडी करते रहोगे, आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपका सिलेक्शन हम लोग यहाँ से इस बार एसएससी के अंदर हम लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं। आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन। 6th नंबर पर आते हैं प्रीपोजिशन, जो क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में। यह रिलेशन बनाते हैं हमारे किस तरीके से, आगे देखो। A preposition shows the relation between the noun or pronoun and the other word in the sentence। अब क्या करता है, रिलेशन बनाता है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन, या फिर कोई और तीसरा वर्ड हो। नाउन और प्रोनाउन एक तरफ और दूसरी तरफ कोई और वर्ड, मतलब एक सिंपल वे में बोलूँ तो ये एक क्या करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, ब्रिज का काम करते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर वेयर, व्हेन, विच, डायरेक्शन, समथिंग, इस तरीके से हम लोग जब है तो इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो, जब प्लेस के बारे में हम लोग बता रहे हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक और टेबल, यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, नाउन था, ये हमारे पास क्या है, नाउन है। यहाँ पर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, इन दोनों को जोड़ा किसने, ऑन ने। ऑन का मतलब ऊपर है, तो बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। किसी को पर्टिकुलर कोई जगह बतानी हो कि आपको कहाँ पर जाना है तो आप किस तरीके से बताओगे, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब हम लोग कोई टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आई विल मीट यू एट 5 PM। तो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे 5 बजे मिलूँगा, टाइम बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल की तरफ जा रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने टू का यूज़ किया, यहाँ पर एट का किया, यहाँ पर ऑन का किया, ऑफ का करते हैं। अलग अलग हमारे प्रीपोजिशंस है, उनका हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग उनका यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग लिंकिंग वर्ड बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका जो काम है वो क्या होता है, दो वर्ड्स को जोड़ना। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस, ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो राम एंड श्याम, राम श्याम दोनों अलग अलग नाम लिए, आपको समझ नहीं आ रहा, और अगर मैं इन दोनों का एक साथ नाम लेना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। टी और कॉफ़ी मैंने और लगा लिया, यहाँ पे एंड जो था वो कंजक्शन था, यहाँ पे और जो है वो कंजक्शन है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, अब मैंने दो अलग अलग चीज़ों को, ही इज़ पुअर मैंने उसकी स्टेट बता दी कि वो कैसा है, गरीब है, वो ऑनेस्ट है मैंने ये भी बता दिया। अब दो अलग अलग स्टेट बताई, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट कर रहा है। क्या थी, दोनों अलग अलग वर्ब थी, दोनों को जोड़ा किसने, कंजक्शन ने जोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो कि सडन और फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग और इमोशंस हमारे जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपको सिंपल वर्ड्स बताऊं तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ओ हो गया, वाओ, अलाउस, आउच हो गया। तो इस तरीके के वर्ड्स हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं मेरे भाई। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सडनली आपकी फीलिंग बताते हैं, आपके इमोशंस को बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो क्या होगा, ओह आई फॉरगेट माई बुक, तो मैं अपनी बुक भूल गया, उससे पहले मैंने ये वर्ड ओह बोला, यहाँ पर मेरी चिंता दिखाई दे रही है कि यार मैं बुक भूल गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखो वाओ,
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग किसी जगह को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग एक्साइटिवली हम लोग क्या करते हैं, एक वाओ वर्ड का यूज़ करते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अलास ही इज़ नो मोर। अब हम लोग दुख दिखा रहे हैं, हमारा हम लोग दुखी होकर बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलास वर्ड का यूज़ करते हैं। आउच बोलते हैं जनरली हम लोग, तो जब हमारे कहीं लगती है छोटी चीज़ तो हम लोग क्या करते हैं, आउच बोलते हैं। तो हम लोग हमारा दर्द प्रकट करते हैं कि आउच हमारे जो है लग गई है। फिर से आते हैं, एक बार क्विक रेफरेंस लेता हूँ, रेफरेंस के तौर पर हम लोग इसको देख लेते हैं। नाउन कौन होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट, इन सभी के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या आता है, की एट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, जेंडर इनके अंदर देखे जा सकते हैं और केसेस भी इनके अंदर होते हैं। दूसरे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं और इनके अंदर भी हम लोग नंबर्स जो है काउंट कर सकते हैं, जेंडर देख सकते हैं, केस इफेक्टिवली होते हैं। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। वर्ब के अंदर क्या होता है, हम लोग एक्शन दे सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग देखा जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि एक्शन देखा जाता है, पोजीशन देखा जाता है कि ये मेरी बुक है, मैं आपको ये बात बोलता हूँ मेरी बुक है, तो वहाँ पर ये जो इट इज़ माई बुक, वहाँ पर क्या होगा, वर्ब की तरह काउंट करेगा। ठीक है, की एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब की 4th फॉर्म, वर्ब की 5th फॉर्म तक जाते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं, जनरली हम लोग वर्ब की 3rd फॉर्म तक ही करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, किस तरीके के होते हैं, डिग्री ये दिखाते रहते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 तरीके की डिग्री होती है। वो क्या होती है, बेसिकली एडजेक्टिव का एक पार्ट होती है और उसी को हम लोग आगे डिग्री टॉपिक के अंदर करेंगे। एडवर्ब देखते हैं तो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब्स को, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, इन सभी का जवाब भी देता है। डिग्री की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री के अंदर ये चलता है। प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, नाउन, प्रोनाउन या फिर अदर वर्ड को जोड़ता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाता है और ये हमारा किस तरीके से काम करता है वो हम लोगों ने पहले देखा। उसके बाद आते हैं हमारे कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं, किसी फ्रेज को, किसी क्लोज को, किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यहाँ पर सेंटेंस भी लिखना, क्या करते हैं हम लोग, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको सभी को समझ आया होगा और ग्रामेटिकली उनको सिमिलर वे के अंदर लेकर चलता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए क्या करता है, हम लोग इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके लास्ट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ओ बताया तो इसके लास्ट में ये वर्ड आएगा, लास्ट जो वर्ड है इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। ये जो है आपका मार्क हर बार लगाना होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अभी हम लोगों ने बेसिक ऑफ ग्रामर हमारा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये जो बेसिक कंप्लीट हुआ है उसके बाद हम इस चीज़ को किस तरीके से ड्राइव करके चलेंगे वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग टेंस करेंगे। यहाँ पे बेसिक ऑफ ग्रामर के ये जो टॉपिक्स है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये जो टॉपिक्स थे ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए तो हम लोग सबसे पहले टेंस करेंगे और उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर इतना था, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, सभी लोग इसको लाइक कर दो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।